कुंवारी मां, जुड़वा बच्ची और 19 साल का इंतजार। दो कातिल फौजियों की रूह कपा देने वाली कहानी। जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। दो नवजात जुड़वा बच्चों को उनकी मां के साथ कत्ल कर दिया गया। कातिलों का पता चला, लेकिन 19 साल तक वो पुलिस की नज़रों से छिपे रहे। इसके बाद AI तकनीक की मदद से पुलिस इन कातिलों तक पहुंच गई। नई दिल्ली, 10 फरवरी 2006 को वो तारीख जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर के 11-12 बजे का वक्त रहा होगा और जगह थी केरल के कोल्लम जिले का आंचल गांव। यहाँ एक घर के अंदर महिला और उसके महज 17 दिन के जुड़वा बच्चों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। बच्चों के गले चाकू से काटे गए थे। छानबीन होती है तो 2 सैनिकों के नाम सामने आते हैं। पुलिस इनकी तलाश में पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों फरार हो जाते हैं। कुछ साल बाद केस को CBI के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामले को 19 साल का लंबा वक्त बीत जाता है और एक दिन आखिरकार उन दोनों कातिलों को पकड़ लिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर इन दोनों कातिलों तक पहुंचती है। इसके बाद पूरे मामले की कहानी खुलती है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल कर दिया गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल में कोल्लम जिले के अलायमोन गांव से, जहां रजनी और दिविल कुमार नाम के शख्स के बीच प्रेम संबंध थे। दिविल भारतीय सेना में था। कुछ वक्त बाद रंजनी गर्भवती हुई और ये बात जब उसने दिविल को बताई तो वह अबॉर्शन कराने के लिए कहने लगा। रंजनी इस बच्चे को रखना चाहती थी और इस बात को लेकर दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद दिविल पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप चला गया। इधर जनवरी 2006 के आखिर में रंजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इसी दौरान अस्पताल में रंजनी की मां संथम्मा से एक अजनबी शख्स आकर मिला, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। उसने कहा कि अगर सिजेरियन डिलीवरी के वक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वह मदद करेगा। रंजनी को ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अनिल हॉस्पिटल में उसके आसपास ही टहलता रहा और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। रंजनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल ने उसे आंचल गांव में किराए का एक कमरा दिला दिया। उसने कहा कि अजनबी जगह रहोगी तो किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेगी, वरना पास पड़ोस के लोग बिना शादी के मां बनने पर सवाल खड़ा करेंगे। रंजनी मान गई और किराए के इस घर में अपने बच्चों और मां के साथ रहने लगी। इसी दौरान रंजनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और दिविल का DNA टेस्ट कराने की मांग उठाई। उसने कहा कि दोनों जुड़वा बच्चियां दिविल की हैं और DNA टेस्ट से यह साबित हो जाएगा। राज्य महिला आयोग ने दिविल का DNA टेस्ट कराए जाने का आदेश दे दिया। हालांकि इस आदेश पर अमल हो पाता उससे पहले ही 10 फरवरी 2006 को दिविल अचानक रंजनी के घर पहुंचा। उसने रंजनी की मां संथम्मा से कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत ऑफिस में जमा करने हैं और इसके लिए उन्हें जाना होगा। रंजनी की मां मान गई और पंचायत ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन वापस आकर जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर खून से लथपथ रंजनी और उसके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। तुरंत मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो मौकाए वारदात से एक 2 व्हीलर का सुराग मिला, जो किसी राजेश नाम के पर रजिस्टर्ड था। तफ्तीश हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल ये राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था जो हॉस्पिटल में दोस्ती कर रंजनी की जिंदगी में दाखिल हुआ था। राजेश और दिविल दोनों सेना में थे और इनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजेश को दिविल ने ही रंजनी से जान पहचान करने के लिए भेजा था। जिस दिन रंजनी की मां पंचायत ऑफिस गई, उसी दिन राजेश ने उसका और उसकी दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया। इन दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पठानकोट पहुंची, लेकिन तब तक दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस इन्हें तलाशती रही, लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। 2010 में इस केस को CBI को सौंप दिया गया, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बावजूद CBI के हाथ भी खाली ही रहे। केस ठंडे बस्ते में चला गया और लगने लगा कि रंजनी को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी बीच केरल पुलिस ने इन दोनों सातिर हत्यारों की तलाश के लिए AI की मदद ली।
ताकि यह देखा जा सके कि 19 साल बाद वे कैसे दिखेंगे। एआई का इस्तेमाल करके कई विकल्पों, हेयर स्टाइल में बदलाव से लेकर चेहरे की दूसरी चीज़ों तक को आजमाया गया। इस कोशिश में मेल खाती हुई दुनिया भर से बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर की गई एक शादी की तस्वीर से 90% मिलान हो गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि राजेश नाम और पहचान बदलकर पुडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई और 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर दिविल भी पकड़ा गया। पुडुचेरी में दोनों नाम बदलकर रह रहे थे। दिविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रख लिया था, जबकि उसका दोस्त राजेश यहाँ प्रवीण कुमार बनकर रह रहा था। दोनों इंटीरियर डिज़ाइन का काम करते थे और 2 शिक्षिकाओं से शादी भी कर चुके थे। मामले में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार रंजनी और उसके बच्चों के कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए।